ओम शांति। सर्व परिस्थितियों में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाली मैं दुआओं की पात्र आत्मा हूं। आज का अव्यक्त इशारा, जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप कंबाइंड है, सर्व शक्तियां स्वतः उनके साथ होंगी। जहां सर्व शक्तियां हैं वहां सफलता ना हो, यह असंभव है। कोई अच्छा साथी लौकिक में भी मिल जाता है तो उसको छोड़ नहीं सकते। यह तो अविनाशी साथी है, कभी धोखा देने वाला साथी नहीं है, सदा ही साथ निभाने वाला साथी है। तो साथी को सदा साथ में रख सफलता मूर्त बनो। ओम शांति। आज बाबा बच्चों को समझाते, बच्चे तुम्हें कभी भी रोना नहीं है या हुसैन नहीं मचाना। बाबा कहते हैं या हुसैन मचाना हाईएस्ट रोना है, तुम्हें कभी रोना ही नहीं है। तो बाप की श्रीमत है, उसको पालन करना है। फिर बाबा समझा रहे कि तुम बच्चों के पेपर अंत में कहाँ से आएंगे। तो बाबा ने बच्ची से पूछा कि बच्ची पेपर तुम्हारा कहाँ से आता है, तो बोली लंदन से। तो बाबा ने कहा फिर अंत समय में आत्मा के पेपर कहाँ से आएंगे, ऊपर से। साक्षात्कार होंगे, पेपर आएंगे। बाबा कहते ऊपर से तुम्हारा पेपर आएगा। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे तुम्हें मुझ बाप को याद करना है और कभी भी रोना नहीं है, सबके कनेक्शन में आके सेवा करनी है। तो बाबा ने कहा सफेद कपड़े पहनते तुम्हारी यूनिफॉर्म है, लेकिन कनेक्शन में आने के लिए भले रंगीन कपड़े भी पहन सकते हैं, परंतु बाबा कहते बुद्धि से, देह सहित देह के सर्व संबंधों से वैराग वृत्ति हो। पहनो कुछ भी, लेकिन बाबा कहते बुद्धि सब तरफ से निकालनी है। फिर बाबा ने आज समझाया बच्चे बाप की श्रीमत पे चलोगे तो निश्चय में ही तुम्हारी विजय है। बाबा कहते जब निश्चय नहीं है तो क्या करते हैं, भगवान आकर के मत दे रहे हैं, इस साकार के द्वारा बाप आकर के मत देते हैं। लेकिन बच्चे फिर भी पाई पैसे की, कौड़ी की, मनुष्य की मत पे चलते हैं। जानते भी हैं कि मनुष्य मत पे आज तक गिरते आए हैं, फिर भी बाबा कहते मनुष्य मत पे चलने लगते हैं। माया इतना बुद्धि में बैठ जाती है, इतना निश्चय की कमी रहती है। और बाबा कहते कोई कोई बच्चे तो ऐसे हैं, अगर उनको कह दिया जाए कि जाओ यहाँ से छुट्टी है, घर बसाओ, तो बाबा कहते बच्चे इतने कमजोर हैं कि बस लाचारी में बाप के बने हुए हैं, छोड़ करके उस दुनिया में जाने में टाइम नहीं लगाएंगे। तो बाबा कहते बच्चे ये निश्चय की कमी है, निश्चय बुद्धि ही विजयंती बनते हैं। 22/11/2024 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे बाप की श्रीमत पर चलना ही बाप का रिगार्ड रखना है। मनमत पर चलने वाले डिसरिगार्ड रखते हैं। प्रश्न है, ग्रस्त व्यवहार में रहने वालों को किस एक बात के लिए बाबा मना नहीं करते, लेकिन एक डायरेक्शन देते हैं, वह कौन सा? उत्तरे बाबा कहते बच्चे तुम भल सभी के कनेक्शन में आओ, कोई भी नौकरी आदि करो, संपर्क में आना पड़ता है, रंगीन कपड़े पहनने पड़ते हैं, तो पहनो, बाबा की मना नहीं है। बाप तो सिर्फ डायरेक्शन देते हैं। बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों से ममत्व निकाल मुझे याद करो। ओम शांति। शिव बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, अर्थात आप समान बनाने का पुरुषार्थ कराते। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूं, वैसे बच्चे भी बने। यह तो मीठे बच्चे जानते हैं, सब एक समान तो बनेंगे नहीं। पुरुषार्थ तो हर एक को अपना अपना करना होता है। स्कूल में स्टूडेंट तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु सब एक समान पास विद ऑनर्स नहीं होते हैं।
फिर भी टीचर पुरुषार्थ कराते हैं, तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो। बाप पूछते हैं तुम क्या बनेंगे? सब कहेंगे हम आए ही है नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने। यह तो ठीक है, परंतु अपनी एक्टिविटीज भी तो देखो ना। बाप भी ऊंचते ऊंच और टीचर भी और गुरु भी है। यह बाप को कोई जानते नहीं है, तुम बच्चे जानते हो। शिव बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है, परंतु वह जैसा है वैसा उनको जानना भी मुश्किल है। बाप को जानेंगे तो टीचर पना भूल जाएगा, फिर गुरु पना भूल जाएगा। रिगार्ड भी बाप का बच्चों को रखना होता है। रिगार्ड किसको कहा जाता है? बाप जो पढ़ाते, वह अच्छी रीति पढ़ते हैं, गोया रिगार्ड रखते हैं। बाप तो बहुत मीठा है, अंदर में बहुत खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। कापारी खुशी रहनी चाहिए। हर एक अपने से पूछो, हमको ऐसी खुशी है? सब एक समान तो रह नहीं सकते, पढ़ाई में भी वास्ट डिफरेंट है। उन स्कूलों में भी कितना फर्क रहता, वह तो कॉमन टीचर पढ़ाते हैं, यह तो है अनकॉमन। ऐसा टीचर कोई होता ही नहीं। किसको यह पता ही नहीं कि निराकार फादर टीचर भी बनते हैं। बल श्री कृष्ण का नाम दिया है, परंतु उनको पता ही नहीं कि वह फादर कैसे हो सकता। श्री कृष्ण तो देवता है ना। यूं तो कृष्ण का नाम भी बहुतों का है, परंतु कृष्ण कहने से ही श्री कृष्ण सामने आ जाएगा। वह तो देहधारी है, तुम जानते हो यह शरीर उनका नहीं है। खुद कहते हैं मैंने लोन लिया है। यह पहले भी मनुष्य था, अब भी मनुष्य है। यह भगवान नहीं है, वह तो एक ही निराकार है। अब तुम बच्चों को कितने राज समझाते, परंतु फिर भी फाइनल ही बाप समझना, टीचर समझना, यह अभी हो नहीं सकता। घड़ी घड़ी भूल जाएंगे, देहधारी तरफ बुद्धि चली जाती। फाइनल बाप, टीचर और सतगुरु है। यह निश्चय बुद्धि में अभी नहीं है, अभी तो भूल जाते हैं। स्टूडेंट कभी टीचर को भूलेंगे क्या? हॉस्टल में जो रहते वह तो कभी भूलते नहीं। जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं उन्हें तो पक्का होगा, यहाँ तो वह भी पक्का निश्चय नहीं है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हॉस्टल में बैठे हैं तो जरूर स्टूडेंट हैं, परंतु यह पक्का निश्चय नहीं है। जानते हैं सब अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार पद ले रहे हैं। उस पढ़ाई में तो फिर भी कोई बैरिस्टर बनते हैं और कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर बनते हैं। यहाँ तो तुम विश्व के मालिक बन रहे हो, तो ऐसे स्टूडेंट की बुद्धि कैसी होनी चाहिए? तुम विश्व के मालिक बनते हो तो चलन वार्तालाप कैसा अच्छा होना चाहिए। बाप समझाते बच्चे तुमको कभी रोना नहीं है, या हुसैन नहीं मचानी या हुसैन मचाना, यह है हाईएस्ट रोना। बाप तो कहते जिन रोया तिन खोया। विश्व की ऊंचते ऊंच बादशाही गवा बैठते, कहते तो है हम आए हैं नर से नारायण बनने के लिए, परंतु चलन कहाँ है? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब बन रहे हैं। कोई तो अच्छी रीति पास होकर स्कॉलरशिप लेते और कोई ना पास हो पढ़ते। जैसे गांव वालों को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे में भी कोई तो पढ़ते हैं और कोई पढ़ते भी नहीं है।
घास काटने के लिए बोलो तो खुशी से जाएंगे। उनमें स्वतंत्र लाइफ समझते, पढ़ना बंधन समझते हैं। ऐसे भी बहुत होते। साहूकारों में जमींदार लोग भी कम नहीं होते। अपने को इंडिपेंडेंट बड़ा खुशी में समझते हैं। नौकरी नाम तो नहीं है ना, ऑफिसरी आदि में तो मनुष्य नौकरी करते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ाते विश्व का मालिक बनाने, नौकरी के लिए नहीं पढ़ाते। तुम तो इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनने वाले हो। बड़ी ऊंची पढ़ाई है, तुम तो विश्व के मालिक बिल्कुल इंडिपेंडेंट बन जाते हो। बात कितनी सिंपल है। एक ही पढ़ाई है जिससे तुम इतने ऊंच महाराजा महारानी बनते हो, सो भी पवित्र। तुम तो कहते हो कोई भी धर्म वाला हो आकर पढ़े, समझेंगे यह पढ़ाई तो बहुत ऊंची है। विश्व के मालिक बनते हो, यह तो बाप पढ़ाते। तुम्हारी अब बुद्धि कितनी विशाल बनी है। हद की बुद्धि से बेहद की बुद्धि में आए हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कितनी खुशी रहती हम औरों को विश्व का मालिक बनावे। वास्तव में नौकरी तो भल वहां भी होती है, दास दासियां नौकर आदि तो चाहिए ना। पढ़े के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे, इसलिए बाप कहते अच्छी रीति पढ़ो तो तुम यह बन सकते हो। कहते भी है हम यह बनेंगे, परंतु पढ़ेंगे नहीं तो क्या बनेंगे। पढ़ते नहीं हो तो फिर बाप को इतना रिगार्ड से याद नहीं करते। बाप कहते जितना तुम याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बच्चे कहते बाबा जैसे आप चलाओ, बाप भी मत तो इन द्वारा ही देंगे ना, परंतु इनकी मत भी लेते नहीं, फिर भी पुरानी सड़ी हुई मनुष्य मत पर चलते रहते। देखते भी है शिव बाबा इस रथ द्वारा मत देते हैं, फिर भी अपनी मत पर चलते। जिनको पाई पैसे की कौड़ी जैसी मत कहे उस पर चलते हैं। रावण की मत पर चलते चलते इस समय कौड़ी मिसल बन गए हैं। अब राम शिव बाबा मत देते, निश्चय में ही विजय है। इसमें कभी नुकसान नहीं होगा। नुकसान को भी बाप फायदे में बदल देंगे, परंतु निश्चय बुद्धि वालों को संशय बुद्धि वाले अंदर घुटका खाते रहेंगे। निश्चय बुद्धि वालों को कभी घुटका कभी घाटा पड़ नहीं सकता। बाबा खुद गारंटी करते हैं, श्रीमत पर चलने से कभी अकल्याण हो नहीं सकता। मनुष्य मत को देहधारी की मत कहा जाता है। यहाँ तो है ही मनुष्य मत, गाया भी जाता मनुष्य मत, ईश्वरीय मत और दैवी मत। अभी तुम्हें ईश्वरी मत मिलती कोई दुख की बात है नहीं, वह भी स्थायी सुख हो जाता। इस समय तुमको फीलिंग में लाना होता है। भविष्य की फीलिंग आती यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि श्रीमत मिलती है। बाप कहते मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आता हूँ, उसको तुम जानते हो, उनकी मत पर तुम चलते हो। बाप कहते बच्चे ग्रस्त व्यवहार में भल रहो। कौन कहता है तुम कपड़े आदि बदली करो, भल कुछ भी पहनो, बहुतों से कनेक्शन में आना पड़ता है। रंगीन कपड़ों के लिए कोई मना नहीं करते हैं, कोई भी कपड़ा पहनो, इनसे कोई ताल्लुक नहीं। बाप कहते देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो,
बाकी पहनो सब कुछ। सिर्फ अपने को आत्मा समझ याद करो, यह पक्का निश्चय करो। यह भी जानते हो आत्मा ही पतित और पावन बनती है। महान आत्मा को भी महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे, महान परमात्मा नहीं कहेंगे, कहना भी शोभता नहीं है। कितनी अच्छी पॉइंट है समझने की। पाप परमात्मा कभी नहीं कहा जाता, फिर कोई कहे परमात्मा सर्वव्यापी है तो कितनी बेसमझी है। यह बाप ही बैठ समझाते, अभी तुम जानते हो। 5000 वर्ष के बाद पापात्माओं को पुण्यात्मा बाप आकर के बनाते हैं। एक को नहीं सब बच्चों को बनाते। बाप कहते तुम बच्चों को बनाने वाला मैं बेहद का बाप हूँ, जरूर बच्चों को बेहद का सुख दूंगा। सतयुग में होती ही हैं पवित्र आत्माएं, रावण पर जीत पाने से ही तुम पुण्यात्मा बन जाते हो। तुम फील करते हो माया कितने विघ्न डालती है, एकदम नाक में दम कर देती है। तुम जानते हो माया से युद्ध कैसे चलती। उन्होंने फिर कौरव पांडवों की युद्ध लश्कर आदि क्या क्या बैठ दिखाए हैं। इस युद्ध का तो किसको भी पता नहीं है। माया से हम आत्माओं को युद्ध करनी है, यह है गुप्त। बाप कहते सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है ही काम। योग बल से तुम इस पर विजय पाते हो। बाप खुद कहते बहुत जन्मों के अंत में मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। वही सतो प्रधान बना है तत्वम। बाबा एक को थोड़े कहेंगे, नंबरवार सबको कहते हैं। नंबरवार कौन कौन है यहाँ तुमको पता पड़ा है, आगे चल तुमको बहुत पता पड़ेगा। माला का तुमको साक्षात्कार कराएंगे। स्कूल में जब ट्रांसफर होते तो सब मालूम पड़ जाता है, रिजल्ट सारी निकल आती। बाबा ने बच्ची से पूछा तुम्हारे इम्तिहान के पेपर कहाँ से आते हैं। बोली लंदन से। अब तुम्हारे पेपर्स कहाँ से निकलेंगे, ऊपर से। तुम्हारा पेपर ऊपर से आएगा, सब साक्षात्कार करेंगे। कैसी वंडरफुल पढ़ाई है। कौन पढ़ाते हैं किसको पता नहीं है। श्री कृष्ण भगवान वाच कह देते पढ़ाई में सब नंबरवार है। बल बाबा जानते यह बच्चे कभी गिरने वाले नहीं हैं, परंतु फिर भी पता नहीं क्या होता है। पढ़ाई नहीं पढ़ते, तकदीर में नहीं है। थोड़ा ही उनको कहा जाए कि जाकर अपना घर बसाओ तो उस दुनिया में तो झट चले जाएंगे। कहां से निकल कहां चले जाते हैं। उनकी चलन बोलना करना ही ऐसा होता। समझते हैं हमको अगर इतना मिले तो हम जाकर अलग रहे। चलन से समझा जाता इसका मतलब निश्चय नहीं। लाचारी में बाबा के पास बैठे हैं। बहुत हैं जो ज्ञान का ग भी नहीं जानते, कभी बैठते भी नहीं, माया पढ़ने नहीं देती, ऐसे सब सेंटर्स पर हैं। कभी पढ़ने आते नहीं, वंडर है ना कितनी ऊंची नॉलेज है। भगवान पढ़ाते, बाबा कहे यह काम ना करो तो मानेंगे नहीं, जरूर उल्टा काम करके दिखाएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है ना, उसमें तो हर प्रकार के चाहिए ना। ऊपर से लेकर नीचे तक सब बनते हैं, मर्तबे में फर्क तो रहता है ना। यहाँ भी नंबरवार मर्तबे हैं, सिर्फ फर्क क्या है, वहां आयु भी बड़ी और सुख रहता है, यहाँ आयु छोटी और दुख रहता है। बच्चों की बुद्धि में यह वंडरफुल बातें हैं। कैसा यह ड्रामा का पार्ट बना है।
बनी बनाई बन रही यह चक्र फिर भी रिपीट होगा। सतो प्रधान सतो रजो तमो में आएंगे, इसमें मूझने की बात नहीं है। अच्छा, अपने को आत्मा समझते हो, आत्मा का बाप शिव बाबा है, यह तो समझते हो ना। यह तो अच्छा है ना, बस यहाँ तक ही ठहरा देना चाहिए। बोलो बेहद का बाप यह वर्षा देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, कभी भी या हुसैन नहीं मचानी है। बुद्धि में रहे हम विश्व का मालिक बनने वाले हैं। हमारी चलन वार्तालाप बहुत अच्छा होना चाहिए, कभी भी रोना नहीं है। दूसरी पॉइंट, निश्चय बुद्धि बन एक बाप की मत पर चलते रहना है। कभी मूंझना व गुटका नहीं खाना है, निश्चय में ही विजय है। इसलिए अपनी पाई पैसे की मत नहीं चलानी है। वरदान है, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले, सर्व की दुआओं के पात्र भव। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप तब लगा सकते हैं जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो, कंट्रोलिंग पावर हो। जो बच्चे किसी भी परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं, वह दुआओं के पात्र बन जाते हैं। उन्हें स्वयं को स्वयं भी दुआएं अर्थात खुशी मिलती है। बाप द्वारा और ब्राह्मण परिवार द्वारा भी दुआएं मिलती हैं। स्लोगन है, जो संकल्प करते हो उसे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओ तो विजयी बन जाएंगे। ओम शांति।